जब एक ट्वीट नहीं कर पाई सरकार, बिहार सरकार, तो और क्या मदद का उम्मीद रखे लोग। हम तो ये कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोई भी जवान शहीद होवे बिहार का तो आप कम से कम 50 लाख रुपया उनके परिजनों को दें और एक सरकारी नौकरी दें, जैसे कि योगी सरकार वहाँ लागू किए हुए हैं। कोई भी जवान शहीद होता है, जल थल वायुसेना अर्धसैनिक बल सबको 50 लाख रुपया देते हैं और एक सरकारी नौकरी उनके परिजनों को देते हैं, उनकी पत्नी को या उनके भाई, कोई भी। जो चीज़ यूपी सरकार ने किया है उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार को भी करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। बहुत सारे लोग इस बात का भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शहीद चंदन सिंह जी की पत्नी को नौकरी देना चाहिए। एकदम अनिवार्य है, एकदम देना चाहिए नौकरी उनको। शहीद चंदन सिंह का एक प्रतिमा बनवा रहे हैं जो कि बहुत गुंजन सिंह जी अपने खर्च से, हाँ अपने पैसे से। इतना मतलब जर्जर स्थिति एक फौजी के घर का हम पहली बार देखे हैं कि जहाँ जानवर बांधा जा रहा है बगल में वहीं पे रूम है रहने का। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज़। दोस्तों अभी हमारे साथ नवादा के लाल गुंजन सिंह जी एक बार फिर से हैं। भैया सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद और हैप्पी न्यू ईयर। भैया सेम टू यू, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर। अरे भाई हमारे भैया अभी एक चीज़ सोशल मीडिया पे देख करके बहुत अच्छा लगा, जो चीज़ हमारे नेताओं को करना चाहिए वो चीज़ गुंजन सिंह जी ने किया है। इसीलिए तो हम सब लोग कहते हैं कि हमारा नेता कैसा हो, गुंजन सिंह जी के जैसा हो। अरे भाई ये हमारा कर्तव्य रहे और शहीद भाई हमारे चंदन सिंह जिस दिन पार्थिव शरीर आया था हम नहीं थे वहाँ, ये दुर्भाग्य कहिए, लेकिन हम जैसे ही आए 2 दिन फिल्म का शूटिंग छोड़ करके आए। हम जल्दी से पहुँचे, मन नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था, क्योंकि हम हर छोटे छोटे घटना में पहुँचते थे। ये बड़ा घटना था, हम नहीं आ पाए टाइम पर, लेकिन जैसे ही वहाँ आए मन नहीं मान रहा था, डायरेक्ट गए और जा कर के उनके परिजनों से मिले और मिल कर के जो हुआ 1 लाख रुपये आर्थिक मदद किए और प्लस शहीद चंदन भाई की प्रतिमा भी बनवा रहे हैं। बहुत जल्द प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। भैया हम लोगों ने देखा 2-3 दिन का शूटिंग लगभग बाकी ही था, गुंजन भैया अपने आप को रोक नहीं पाए और वहाँ पहुँच गए 1 लाख रुपए का मदद करने के लिए। हाँ एकदम काम करते थे, लेकिन ध्यान मेरा वहीं पे लगा हुआ था कि कैसे वहाँ पे पहुँचे। काम यहाँ शूटिंग यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान वहाँ था, दिल दिमाग सब वहीं पर था कि वहाँ कोई फ्लाइट नहीं था, लेकिन नहीं तो हम उसी दिन पहुँच जाते। फिर देखे कि हम पहुँचेंगे भी तो सब कुछ हो गया होगा तब पहुँचेंगे, तो फिर हम 2 दिन बाद आए और 2 दिन का भी शूटिंग बाकी रह गया। लेकिन देश के जवान जो देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिए, उन पे पूरे देश को गर्व है और पूरे देश दुखित है। लेकिन पूरा देश फिर भी ये सोचता है कि हमारे लिए देश का सेवा करते करते वो अपना बलिदान दिए। भैया आप वहाँ पे पहुँचे और लगातार जो है नारेबाजी होने लगा, वहाँ पे कहने लगे लोग कि देखिए गुंजन सिंह जी आए हैं, जो चीज़ हमारे नेता को करना चाहिए वो चीज़ गुंजन सिंह जी करने आए हैं। देखिए क्या है, शहीद कोई भी होता है, कोई जवान तो देश का सेवा करता है, देश के लिए कुर्बान होता है, देश के लिए बलिदान होता है, देश के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। तो उस पे सबों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े रहते हैं सीमा पे। आज के दिन में देखिए कितना -30 -20 डिग्री सेल्सियस रहता है जिस जगह पे वो लोग रहते हैं जवान। अभी एक दिन मेरा एक जवान से बात हो रहा था तो वहाँ पे माइनस में थे, फिर बंदूक भी है, उतना गोली भी है, वो स्वेटर चादर सब रखे रहते हैं, बिछाने उछाने वाला सब, और जान जोखिम में डाल करके वहाँ पे देश का सेवा करते हैं। तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग भी उनके लिए कुछ करें। और हम तो ये कहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोई भी जवान शहीद होवे बिहार का तो आप कम से कम 50 लाख रुपया उनके परिजनों को दें और एक सरकारी नौकरी दें, जैसे कि योगी सरकार वहाँ लागू किए हुए हैं। कोई भी जवान शहीद होता है, जल थल वायुसेना अर्धसैनिक बल सबको 50 लाख रुपया देते हैं और एक सरकारी नौकरी उनके परिजनों को देते हैं, उनकी पत्नी को या उनके भाई, कोई भी। जो चीज़ यूपी सरकार ने किया है उस चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार को भी करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। ये तो देश के लिए बलिदान देने वाले हैं। कौन होता है, कौन, कितने लोग ऐसे होते हैं, देखते ही हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, कितना ठंडा लग रहा है, ठंडा का मौसम है, और वो लोग वहाँ सरहद पे लड़ाई लड़ रहे हैं, गोली पर गोली चला रहे हैं अपने देश के लिए, अपनी भारत माता को बचाने के लिए, अपनी भारत माता के लिए। तो उनके लिए हम लोग को भी सोचना चाहिए और सरकार को
जब एक ट्वीट नहीं कर पाई सरकार, बिहार सरकार, तो और क्या मदद का उम्मीद रखे लोग। इससे पूरे लोग जो है आक्रोशित हैं, दुखित हैं कि कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट भी करते, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ये फेसबुक पे कुछ लिखते, लेकिन कुछ नहीं लिखे। तो लगा कि उन्हें पता है कि नहीं, ऐसा भी संकेत होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार को इस चीज़ का जो है ध्यान रखना चाहिए था। एकदम रखना चाहिए। फौजियों का ध्यान नहीं रखेंगे तो किसका ध्यान रखेंगे? जो फौजी हमारे लिए सरहद पे दिन रात लड़ते हैं। हाँ, एकदम हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। बिहार के राजा हैं वो तो, और ये तो देश के लिए न्यौछावर हो गए अपनी जान को। यहाँ तो भैया देख रहे हैं कि उनको रहने के लिए लगभग ठीक से उनके परिवार को घर भी नहीं है। हाँ, इतना मतलब जर्जर स्थिति एक फौजी के घर का हम पहली बार देखे हैं कि जहाँ जानवर बांधा जा रहा है बगल में वहीं पे रूम है रहने का। एक छत है, वो भी बहुत छोटा रूम। हम गए थे उस शहीद चंदन भाई के पत्नी से मिलने के लिए, तो देखिए कि बस छोटा रूम है, उसमें एक चौकी है, वो भी स्थिति उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग मदद किए हैं और भी करेंगे, और शहीद चंदन सिंह का एक प्रतिमा बनवा रहे हैं जो कि बहुत गुंजन सिंह जी अपने खर्च से, हाँ, अपने पैसे से बनवा कर, वो ऐसा काम, पैसा हम दिए हैं लेकिन पैसा कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन प्रतिमा जो बनेगी वो जीवन भर के लिए रहेगा और एक निशानी रहेगा। कोई गुजरेगा तो कहेगा कि हाँ, शहीद चंदन सिंह का ये चौक भी बन गया ना एक ठो, वहाँ वारिसलीगंज में, तो वहाँ पर से लोग कोई गुजरेगा तो गर्व महसूस करेगा कि देखिए शहीद के नाम से चौक है। भैया बहुत सारे लोग इस बात का भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शहीद चंदन सिंह जी की पत्नी को एक नौकरी देना चाहिए। एकदम अनिवार्य है, एकदम देना चाहिए नौकरी उनको, और पैसा का भी मुहैया करवाए सरकार, और उनके घर को भी बनवाया जाए। कोई बड़ी बात तो नहीं है। भैया अभी हाल ही में देख रहे हैं लगातार गुंजन भैया अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं, जगह जगह जा कर के गरीबों का मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर भी अपना सोशल मीडिया पे आकर के कह रहे हैं कि वो तो इसलिए कर रहे हैं कि उनको चुनाव जीतना है। अब देखिए, कहने वाले को कहने दीजिए कि लॉकडाउन जब था, जो पहला बार कोरोना का जो बंद हुआ था पूरे देश एक बैग, उस समय हम लोग खाना पानी भोजन चावल आटा गेहूं बांट रहे थे। उस समय कौन चुनाव लड़ना था? आज के डेट में भले चुनाव की तैयारी है, तो जनता की मांग है नवादा लोकसभा की। सब लोग चाहते हैं कि अपना बेटा घर का आए, इस बार नवादा लोकसभा में जो विकास रुका हुआ है उसको करे आकर के। इसके लिए हमारे हैं, और नवादा ही नहीं, हम तो नालंदा में भी करते हैं मदद, कहीं भी करते हैं, हर जगह, पूरे हर जगह। हाँ, बिहार में, यूपी भी जाते हैं, कहीं कुछ असहाय लोग दिख जाते हैं तो उनको भी मदद करते हैं। तो मेरे दिल में ये नहीं है कि बस नवादा में सिर्फ करना है, नवादा में तो करना ही करना है और जगह भी करना है। चलिए, गुंजन भैया ने इतना समय दिया स्टार न्यूज़ के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।